मूवी की शुरुआत होती है इराक से और वहां पे रहने वाली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ मेरीन ऑफिसर्स को पकड़ लेती है। फिर जल्दी ही वो उनको मारने का भी प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन नाम के एक मेरीन ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने साथियों को बचाने के लिए चुपचाप टेररिस्ट के अड्डे में घुस जाता है। फिर जॉन अपने सीनियर को वहां के हालातों के बारे में बताता है। उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ देर में अल्फा टीम वहां पर पहुंच जाएगी और सारा मामला संभाल लेगी। लेकिन जॉन जवाब देता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि टेररिस्ट अभी की अभी हमारे साथियों को मार देंगे। फिर मौका मिलते ही जॉन उन आतंकवादियों से भिड़ जाता है। फिर कुछ ही देर में वहां पर अल्फा टीम भी पहुंच जाती है और उनके साथ मिलकर जॉन सभी आतंकवादियों को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम यूएस मरीन के सभी ऑफिसर्स को बेस पर देखते हैं। इस समय वो अपनी कसरत कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर उनका जनरल आ जाता है और जॉन को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर बेस से बाहर आकर जनरल जॉन को बताता है कि तुमने अपने सीनियर के ऑर्डर्स नहीं माने, इसलिए वो तुम्हें यूएस मरीन से निकाल रहे हैं। अब मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। फिर इतना कहने के बाद जनरल जॉन को सैल्यूट करके उसका रेजिग्नेशन लेटर देकर वहां से चला जाता है। फिर जॉन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर चला जाता है। उसकी वाइफ केट इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि अब जॉन कभी भी उसको छोड़कर वापस नहीं जाएगा। फिर वो दोनों एक साथ बहुत सारी बातें करते हैं। जॉन कहता है कि भले ही मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ, लेकिन मुझे काम करने के लिए कोई ना कोई जॉब तो ढूंढनी ही होगी। केट कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस कभी नहीं जाने दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम भी एक बात हमेशा याद रखना कि अब तुम घर को छोड़कर कहीं भी दूर मत जाना। फिर जॉन उसकी ये बात मान लेता है। अगले सीन में हम रोम नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं। वो अपनी कार से उतरकर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाता है। वहाँ कुछ देर तक ज्वेलरी देखने के बाद वो अचानक से वहाँ के गार्ड पर हमला करके सभी लोगों के ऊपर गन तान देता है। उसके कुछ साथी पहले से ही दुकान के अंदर बैठे थे। फिर वो भी अपनी गन निकालकर सभी लोगों को नीचे लेटने के लिए कहते हैं। फिर रोम दुकान के सेफ रूम के गेट की तरफ गोलियां चलाता है, लेकिन वो गेट बुलेट प्रूफ था और उसके अंदर बहुत सारे बेशकीमती हीरे रखे हुए थे और उनको ही चुराने के लिए रोम यहाँ पर आया था। फिर गुस्से में आकर वो वहाँ पर खड़ी एंजेला नाम की एक औरत को गन पॉइंट पर ले लेता है और दुकान के वर्कर को कहता है कि तुम ये गेट खोल दो, नहीं तो मैं इस औरत की जान ले लूंगा। और ये बात सुनकर वर्कर उस गेट को खोल देता है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि एंजेला भी रोम की ही टीम में शामिल है। फिर सभी हीरों को चुराने के बाद जब रोम वहाँ से जा रहा था तो वो वर्कर उसको कहता है कि मेरे हाथ पर एक गोली मार दो, नहीं तो सब लोग मुझ पर शक करेंगे। फिर रोम उसकी बात मानने की बजाय उसको सीधा ही मौत के घाट उतार देता है। दरअसल ये वर्कर भी इसी के साथ मिला हुआ था, लेकिन अपना काम पूरा होने के बाद रोम ने उसको धोखा दे दिया ताकि आगे चलकर ये उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। फिर रोम अपने साथियों को साथ लेकर दुकान से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है। फिर रोम अपनी गन निकालकर उन सभी पर फायर करने लगता है। तभी उसका एक साथी मॉर्गन एक मिसाइल लॉन्च कर देता है जिससे पुलिस की कार तबाह हो जाती है। फिर ये लोग अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो कि अब एक ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा था, लेकिन उसको अपनी ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसको वहाँ पर सारा दिन बैठना पड़ता था। तभी उसका एक साथी जो उसको कहता है कि मुझे ये काम बहुत ही ज्यादा पसंद है और बैठे बैठे हमारे पास हर महीने सैलरी आ जाती है। तभी कुछ देर बाद जो के पास एक कॉल आती है और उसको पता चलता है कि ऑफिस के 12वें फ्लोर पर एक आदमी हंगामा मचा रहा है। फिर वो तुरंत ही जॉन को साथ लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। उस समय वहाँ पर रिक नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रहा था। फिर जॉन उसको घसीटता हुआ लिफ्ट से सीधा नीचे ले आता है, लेकिन रिक के बॉडीगार्ड जॉन से बदतमीजी करने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। फिर जब ऑफिस के मालिक को इस हंगामे के बारे में पता चलता है तो वो जॉन के साथ साथ जो को भी नौकरी से निकाल देता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बैठकर खूब बातें करते हैं। फिर जो जॉन को समझाता है कि अब तुम मरीन में नहीं हो, इसलिए अब तुम्हें आम इंसान की तरह रहना सीखना होगा। मैं जानता हूँ कि ये बदलाव तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम जितना जल्दी इस सच्चाई को अपना लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात सुनकर जॉन कहता है कि मैं तुम्हारी राय के बारे में सोचूंगा। अगले सीन में हम रोम को देखते हैं जो कि एंजेला के साथ एक होटल में रुका हुआ था। एंजेला उसको कहती है कि आज हम मरते मरते बचे हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस वर्कर को क्यों मारा। फिर रोम जवाब देता है कि वो मुझसे बात कर रहा था। अगर पुलिस वालों को उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती तो वो हमें भी पकड़ लेते, इसलिए उसको मारकर मैंने एकदम सही किया। दूसरी तरफ जॉन भी अपने घर पर पहुंच जाता है। फिर केट उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा।
जॉन उसको अपने आज के दिन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी टीवी में एक न्यूज आती है जिसमें उनके ऑफिस में हुई लड़ाई की फुटेज दिखाई जा रही थी और उसको देखकर केट को पता चल जाता है कि जॉन को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से हटा दिया गया है। फिर वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ नया है, अभी तुम्हें थोड़े दिन काम से दूर रहना चाहिए, इसलिए हम दोनों कल मिलकर कहीं घूमने के लिए जाएंगे। जॉन को केट का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो अपनी अगली सुबह घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी थोड़ी दूर जाकर जॉन अपनी कार में फ्यूल भरवाने के लिए रुकता है। अब जब तक कार में फ्यूल भर रहा था, जॉन स्टोर के अंदर जाकर अपने खाने पीने का कुछ सामान खरीदने लगता है। तभी हम रोम को देखते हैं जो कि अपनी कार में फ्यूल भरवाने के लिए वहीं पर रुका हुआ था और इस समय उसके साथी भी स्टोर के अंदर से सामान खरीद रहे थे। तभी फ्यूल स्टेशन पर पुलिस की कार आकर रुकती है और उसमें बैठा हुआ पुलिस वाला रोम से सवाल जवाब करने लगता है। ये सब देखकर मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन निकालकर उस पुलिस वाले को शूट कर देता है। फिर गन की आवाज सुनकर जॉन बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोम का दूसरा साथी बेन उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। फिर रोम भी कार में बैठे पुलिस वाले पर लगातार गोलियां चलाकर उसको घायल कर देता है। इस गोलीबारी में रोम की कार का एक टायर पंचर हो जाता है, इसलिए वो जॉन की कार पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उसके अंदर केट बैठी हुई थी। फिर रोम अपने साथियों को कहता है कि हम इसे भी अपने साथ ले चलेंगे क्योंकि अब यही हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। फिर इतना कहने के बाद उसकी पूरी टीम जॉन की कार में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर उनके जाते ही फ्यूल स्टेशन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन किस्मत से जॉन उस धमाके से बच जाता है। फिर वो जल्दी से बाहर आकर पुलिस वाले की कार में बैठकर रोम का पीछा करने लगता है। रास्ते में जाते वक्त जॉन पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके बताता है कि आपके कुछ साथी फ्यूल स्टेशन पर घायल पड़े हैं क्योंकि कुछ क्रिमिनल्स ने वहां पर हमला कर दिया था और अब वो मेरी पत्नी को भी अपने साथ ले गए हैं, इसलिए मैं पुलिस की कार लेकर उनका पीछा कर रहा हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तभी हम एंजेला को देखते हैं। कार में रखी आईडी से उसको पता चलता है कि केट एक मरीन ऑफिसर की पत्नी है। फिर ये बात पता लगते ही वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद जॉन उनका पीछा करते हुए जल्दी ही उन तक पहुंच जाता है। अब मॉर्गन और बेन उसकी कार पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जॉन उनसे हर बार बच जाता है। अब इस बात से रोम को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो जॉन की कार को टक्कर मारता है, जिससे वो दोनों ही एक खराब रास्ते पर उतर जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और ये देखकर रोम अपनी कार को रोक लेता है, लेकिन जॉन की कार हवा में उड़ते हुए सीधा पानी में जाकर गिरती है। रोम के सभी साथियों को यही लगता है कि जॉन इस हादसे में मारा गया होगा। अब केट भी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, लेकिन इस बात से एंजेला को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी गन निकालकर केट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रोम उसको कहता है कि तुम पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़की हमारे काम आएगी, इसलिए इसको मारने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर एंजेला केट को नहीं मारती। अब रोम का एक और साथी जिसका नाम वैसेरा था, वो मॉर्गन को कहता है कि आज तुम्हारी वजह से हम लोग मरते मरते बचे हैं। तुम जहां भी जाते हो अपने गर्म स्वभाव के कारण लड़ाई शुरू कर देते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और इतना सुनते ही मॉर्गन गुस्से में आकर वैसेरा पर हमला कर देता है। ये देखकर रोम उनको कहता है कि हमारे पास इस वक्त दो रास्ते हैं, या तो तुम दोनों यहीं पर एक दूसरे से लड़कर मर जाओ, या फिर हम यहाँ से निकलें और अपना रास्ता ढूंढें और हमारे पास जो हीरे हैं और उनको बेचकर अपना अपना हिस्सा ले लें। फिर सभी लोग रोम की इस बात पर राजी हो जाते हैं, लेकिन मुसीबत ये थी कि इस समय इनकी कार खराब हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में हम वैन नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया करता था। वैन फ्यूल स्टेशन पर आकर ऑफिसर से पूछता है कि आपको यहाँ की खबर किसने दी। फिर एक ऑफिसर बताता है कि जॉन नाम के एक आदमी ने हमें यहाँ के बारे में बताया था। वो यूएस मरीन में काम किया करता था और क्रिमिनल्स उसकी पत्नी को किडनैप करके अपने साथ ही ले गए। अब सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब वैन वहां से जाने लगता है तो उसके पास पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आता है। फिर एक सीनियर ऑफिसर वैन को कहता है कि फ्यूल स्टेशन से गायब हुई पुलिस कार को हाईवे पर देखा गया है, तुम फौरन वहां पर पहुंचो और मुझे जानकारी दो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वैन उस कार को ट्रैक करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां जॉन का एक्सीडेंट हुआ था। फिर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद वैन की मुलाकात जॉन से हो जाती है, जो कि कार एक्सीडेंट में भी बच गया था। वो वैन को कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी
जल्दी उन लोगों को ढूंढना होगा, क्योंकि वो मेरी पत्नी को किडनैप करके अपने साथ ही ले गए। ये बात सुनकर वैन कहता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन जॉन कहता है कि अगर हमने देरी की तो वो लोग मेरी पत्नी को कुछ भी कर सकते हैं। फिर जॉन जल्दी से जंगल के रास्ते से ही भागना शुरू कर देता है ताकि उन गुंडों तक पहुंच सके। अगले सीन में हम रोम को देखते हैं जो कि अपने साथियों को लेकर आगे ही बढ़ता जा रहा था। फिर एक नदी के किनारे पहुंचते ही केट मॉर्गन पर हमला करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। फिर मॉर्गन गुस्से में रोम को कहता है कि पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, ऊपर से हम इस जंगल में फंसे हुए हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। फिर रोम कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने उस पुलिस वाले पर हमला किया था। फिर उसका साथी वेसेरा भी सारा इल्जाम मॉर्गन के ऊपर ही डालने लगता है। ये बात देखकर मॉर्गन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर वेसेरा के ऊपर गन तान देता है। फिर रोम उसको कहता है कि मेरी इजाजत के बिना कोई किसी को नहीं मारेगा, और इतना कहने के बाद रोम खुद ही वेसेरा को शूट कर देता है, क्योंकि वेसेरा शुरू से ही हर बार मॉर्गन के ऊपर ही इल्जाम डाल रहा था। फिर उसको ठिकाने लगाने के बाद सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब पुलिस भी हर एक तरीके से रोम की टीम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब जॉन भी उस रास्ते पर बने पैरों के निशान देखकर उनके पीछे पीछे आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वेसेरा को मारा गया था। तभी उसको वहां पर उसका चाकू भी मिलता है। फिर जॉन उस चाकू को उठाकर फिर से जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रोम के पास उसके पार्टनर का फोन आता है। वो रोम को कहता है कि तुमने पूरे शहर के अंदर हंगामा मचा के रखा है, पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, ऊपर से तुमने एक लड़की को भी किडनैप कर लिया। फिर रोम जवाब देता है कि मुझे वो सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा, मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन अब मैं तुमसे जो भी कहने वाला हूँ उसको तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। मैं हमारी डील तोड़ रहा हूँ और अब तुम्हें तुम्हारे हिस्से का एक भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया। हर एक मुसीबत का सामना मुझे और मेरी टीम को ही करना पड़ा और अभी भी कर रहे हैं, और तुम बस आराम से बैठकर मजे ले रहे हो। अब रोम इसके आगे उसको कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही उसको पुलिस के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। फिर वो तुरंत एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है। पुलिस के जाते ही रोम की टीम फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जॉन जंगल में भागते भागते एक जाल के अंदर फंस जाता है, लेकिन उसके पास चाकू था, इसलिए वो उस जाल से खुद को आजाद कर लेता है। फिर जमीन पर गिरते ही एक आदमी जॉन के ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम कोई भी होशियारी मत करना, मैं जानता हूँ कि तुम एक पुलिस वाले हो। लेकिन जॉन कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है और इस वक्त मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। फिर जैसे ही वो अपनी गन चलाने लगता है, जॉन बड़े ही स्टाइल में उसके गले पर चाकू रख देता है, लेकिन तभी पीछे से उसका दूसरा साथी जॉन के सिर पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लोग जॉन को चेयर पर बांध देते हैं। दरअसल ये दोनों ही आदमी जंगल के बीच रहकर ड्रग्स का धंधा चलाते थे और पुलिस के हेलीकॉप्टर को देखकर इन लोगों ने जॉन को एक पुलिस वाला समझ लिया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही जॉन की आंख खुलती है, वो फिर से उन दोनों आदमियों को कहता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मुझे मेरी पत्नी को ढूंढना है, इसीलिए मैं इस जंगल में आया था। लेकिन वो लोग अभी भी जॉन की बात नहीं मानते। फिर गुस्से में आकर जॉन उनको कहता है, हाँ मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे पास एक जीपीएस डिवाइस भी है। अब मेरी टीम को तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये बात सुनते ही वो दोनों आदमी जॉन पर हमला कर देते हैं। फिर जॉन बड़ी ही आसानी से उन दोनों आदमियों को ढेर कर देता है। फिर वो उस गोडाउन से बाहर आकर केट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी कुछ देर भागने के बाद उसको फिर से पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर उनका पीछा करते हुए जॉन नदी के किनारे पर बने एक घर के पास पहुंच जाता है। फिर वहां पहुंचकर वो देखता है कि रोम अपनी पूरी टीम के साथ उसी घर में जा रहा है। तभी घर के अंदर जाकर रोम अपने साथियों को कहता है कि जब तक मेरा दोस्त हमारे लिए हेल्प नहीं भेजता, हम इसी घर में रुकेंगे। फिर वो चेक करते हैं कि उस घर में लाइट नहीं थी, इसलिए रोम मॉर्गन को कहता है कि तुम नीचे जाकर चेक करो, यहाँ कोई न कोई जनरेटर तो जरूर होगा। फिर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मॉर्गन को जनरेटर मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ाई करने के बाद जॉन अपने पास रखे चाकू से मॉर्गन को मार गिराता है। दूसरी तरफ रोम अपने साथी फ्रैंक को फोन करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम हमें यहाँ से बाहर निकालो और जल्दी से एक कार का इंतजाम करो। लेकिन फ्रैंक कहता है कि पुलिस हर जगह तुमको ढूंढ रही है, इसलिए कार लाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को वहाँ से निकाल लूंगा। तभी हम बेन को देखते हैं जो कि मॉर्गन को ढूंढता हुआ
घर से नीचे आ जाता है, लेकिन जॉन उस पर भी हमला करके उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर जॉन उन दोनों की लाश को ठिकाने लगा देता है। इतने में वहां पर वैन भी पहुंच जाता है और वो जॉन को कहता है कि अब आगे का सारा मामला मुझे संभालने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि रोम जब अपने साथियों के साथ बात कर रहा था तो अचानक से घर की लाइट चली जाती है और इस बात का फायदा उठाकर केट वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर एंजेला भी उसका पीछा करने लगती है और देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब केट को संभालना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए एंजेला उस पर गन तान देती है और कहती है कि अब कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरी तरफ जॉन भी अब घर के अंदर आ चुका था। फिर रोम उसको मारने के लिए जैसे ही अपनी गन चलाने लगता है, पीछे वाले दरवाजे से वैन भी अंदर आ जाता है और रोम पर अपनी गन तान देता है। दरअसल वैन ही रोम का वो साथी था जिसके पास फोन करके रोम ने अपनी डील कैंसिल की थी और अब वैन रोम से अपना बदला लेना चाहता था और वो हीरे भी। फिर रोम उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम उस आदमी को मार दोगे तो मैं तुमको आधे डायमंड्स दे दूंगा, फिर उनको बेचकर तुम अपनी आगे की लाइफ आराम से जी सकते हो। अब ये बात सुनकर जॉन समझ जाता है कि अब वैन मुझे ही मार डालेगा, इसलिए वो बिना वक्त गवाए उस पर हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर रोम वैन को शूट करके घर से बाहर आ जाता है। फिर वो एंजेला को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर वहाँ से जाते जाते रोम जनरेटर पर भी गोली चला देता है, जिसके कारण पूरे घर में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। रोम को लगता है कि जॉन इस धमाके में मारा गया होगा, लेकिन वो गलत था। वक्त रहते जॉन पानी में कूद गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। फिर रोम जल्दी से वैन की कार को लेकर वहां से शहर की तरफ निकल जाता है। तभी हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि धमाके की आवाज सुनकर उस घर के पास पहुंच गया था। वहां उसकी मुलाकात जॉन से होती है। अब वो पुलिस वाला जॉन को भी अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन जॉन होशियारी दिखाकर पुलिस वाले के ही हाथ बांध देता है और फिर उसकी बोट में बैठकर वहां से चला जाता है। अब रोम एंजेला के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसको रेडियो पर पुलिस का मैसेज सुनाई देता है। वो एंजेला को कहता है कि हमें इस कार को बदलना होगा, वरना पुलिस वाले हमें ट्रैक कर लेंगे। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक ट्रक दिखाई देता है। एंजेला ट्रक ड्राइवर को अपनी बातों में फंसाकर गन से शूट कर देती है, जिसके बाद वो लोग ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एंजेला रोम से पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। फिर रोम जवाब देता है कि फ्रैंक ने मरीना वेयर हाउस में हमारे लिए एक कार का इंतजाम किया है, अब हम उस कार को लेकर इस शहर से दूर चले जाएंगे। दूसरी तरफ जॉन को बोट में लगे रेडियो के जरिए पुलिस का मैसेज मिलता है और वो बताते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर हाईवे पर मरा पड़ा है और उसका ट्रक मरीना वेयर हाउस की तरफ जा रहा है। सभी यूनिट जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचे। ये बात सुनते ही जॉन फौरन मरीना वेयर हाउस की तरफ निकल पड़ता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद जॉन को रोम का वो ट्रक दिखाई दे जाता है। फिर वो बोट को नदी किनारे रोककर ट्रक के ऊपर छलांग लगा देता है, जिसके बाद वो ट्रक का गेट खोलकर सबसे पहले एंजेला को बाहर फेंकता है। तभी एंजेला सामने से आ रही बस से टकरा जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर रोम को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो जॉन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसको धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। फिर रोम ट्रक को जानबूझकर वहां पर बने वेयर हाउस से टकराता हुआ आगे बढ़ने लगता है ताकि जॉन जमीन पर ही गिर जाए और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अब ट्रक का हैंडल जाम हो जाने के कारण थोड़ी दूर जाते ही वो एक बिल्डिंग के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। फिर रोम खुद की जान बचाने के लिए ट्रक से कूद जाता है, लेकिन केट अभी भी उसमें फंसी हुई थी क्योंकि रोम ने उसके हाथ बांध दिए थे। फिर कुछ देर बाद वो ट्रक नदी में जाकर गिर जाता है और जैसे ही जॉन केट को बचाने के लिए नदी की तरफ जाने लगता है तो रोम उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में जॉन उसको भी वेयर हाउस में धक्का देकर नदी में कूद जाता है। नीचे आकर जॉन को पता चलता है कि केट बेहोश हो चुकी है। फिर वो जल्दी से उसके हाथ खोलता है और पानी से बाहर लेकर आता है। अब बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वो केट को बचा ही लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से रोम जॉन पर हमला कर देता है। अब उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जॉन को मारना चाहता था। फिर थोड़ी बहुत हाथापाई करने के बाद जॉन एक लोहे की चैन लेकर रोम के गले में फंसाकर उसको बहुत तेज खींच देता है, जिसकी वजह से रोम की मौत हो जाती है। अब हर बार की तरह पूरा
काम खत्म होने के बाद पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपना आगे का प्रोसीजर पूरा करने लगते हैं। अब जॉन फिर से केट को अपने गले से लगा लेता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि जॉन और केट की ये छुट्टियां कैसी रही, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो और साथ में मेरी एक्सप्लेनेशन भी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप कोई भी कमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो हमारे साथ बने रहना, मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।